पति पत्नी की हाइट कैसी होनी चाहिए। पति की हाइट ऊंची होनी चाहिए और पत्नी की नीची होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पति लंबा होना चाहिए। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में फिर से। तो बने रहना लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना। तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। हम भी अच्छे हैं। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए बने रहना हमारे। तो पति पत्नी की हाइट को लेकर ये वीडियो है। पति पत्नी की हाइट कैसी होनी चाहिए। पति की हाइट ऊंची होनी चाहिए और पत्नी की नीची होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पति लंबा होना चाहिए। क्योंकि इसलिए जब पत्नी पति के पैर छुए तो पति हमेशा आशीर्वाद सर झुका के दे। तो ऐसी ही जोड़ी बेस्ट जोड़ी होती है। अगर पत्नी पति को गले लगाए तो पति आसानी से पत्नी के माथे को चूम सके। तो यह सबसे बेस्ट जोड़ी है। और जब पति पत्नी को बात करे तो सर झुका के करे और पत्नी जब पति से बात करे तो सर उठा के करे। तो ऐसी जोड़ी सबसे परफेक्ट जोड़ी होती है। तो किस किस की जोड़ी ऐसी है और किस किस की जोड़ी बराबर है, लेकिन सबसे बेस्ट जोड़ी यही होती है पति पत्नी की। तो सबसे ज़्यादा जीवन साथी उसी में प्यार होता है कि जो सब पति कद में ऊंचा हो और पत्नी कद में छोटी हो, तो उनका प्यार आपस में बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना बोले नहीं रह पाते हैं। तो किस किस की छोटी है और किस किस की बराबर में और किसकी पत्नी लंबी है, जो भी है जैसे भी भाई बहन है, तो कमेंट करके जो जाना जरूर कि किसकी कैसी जोड़ी है। तो ऐसी ही जोड़ियाँ ज़्यादा सबसे परफेक्ट बेस्ट जोड़ी है, जो पति लंबा हो पत्नी छोटी हो। और जब भी पत्नी अपने पति को गले लगाए तो पति आसानी से माथे को चूम सके। तो जिस भी घर में पति पत्नी की किलकारी क्या खेल कूद हंसी मजाक चलती रहती है, उस घर में पैसों की बारिश होती रहती है। और जिस घर में आए दिन कलेश होते हैं, उस घर में हमेशा आए दिन दिक्कतें ही रहती हैं। तो आपस में जितना भी प्यार होगा, जितना एक दूसरे को सपोर्ट करोगे कि कोई भी काम करो बिना पति के बिना पूछे मत करो, और पति भी जो भी काम करे वो बिना पत्नी के पूछे ना करे। क्योंकि जीवन साथी इसीलिए है कि एक दूसरे के बिना बताए हम कुछ भी काम ना करें। एक दूसरे के बिना, अगर आप एक दूसरे के बिना कुछ करते हो तो उनको लगता है ये मेरी वैल्यू नहीं है, और कभी पति को लगता है कि मेरी भी वैल्यू नहीं है। और जब पति कुछ अपने अकेले कुछ काम करे तो पत्नी को लगता है कि हाँ हम अकेले हैं, मेरा साथ पति मेरे साथ नहीं है, जो भी काम करते हैं हमें बता के नहीं करते हैं और अकेले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो जो भी अगर जीवन साथी का प्यार चाहते हैं और आपस में ज़िंदगी भर जब तक जिए तब तक साथ जिए और एक दूसरे की बात माने, और एक दूसरे के बिना कोई भी घर में छोटा मोटा काम हो, अगर कोई भी बिना पूछे बिना एक दूसरे के बिल्कुल ना करें। अगर जो ऐसा करते हैं तो आए दिन कलेश होते हैं उनकी ज़िंदगी में। अगर ज़्यादा प्यार पत्नी का बांटना चाहते हैं और पति भी जितना पत्नी से सम्मान चाहते हैं, तो अपनी पत्नी को छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात जरूर बताएं। कुछ भी करें करने से पहले, और जो पत्नी है जो भी करें पति को बताएं। तो इससे हमारे प्यार और रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे हमारे कोई भी आसपास खिलाफ भी हो तो कुछ भी नहीं कर सकता, कितनी भी कोशिश करें वो कोई कुछ नहीं कर सकता है हमारे रिश्ते में दरार। अगर हम पति पत्नी अगर किसी की बात मानते हैं और अपने पति को इग्नोर कर देते हैं या पत्नी को इग्नोर करते हैं और दूसरों को लाते हैं, तो उस जीवन भर का साथ कोई देने वाला नहीं है। ना ही भाई, ना बाप, ना बहन, कोई भी नहीं। सब अपने अपने, जब परिवार होता है तो सब अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने साथी का सम्मान करें, अपने साथी का हमेशा कि साथी की इज्जत करें। और परिवार अगर साथ बनाए तो उन्हीं लोगों की जो परिवार के ऊपर रहते हैं, और जब अपनी पत्नी का या पति का
सम्मान नहीं करते और एक दूसरे को समझते नहीं, और इधर उधर जो कहते हैं वही करते हैं, तो उन्हीं के परिवार में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और तलाक की नौबत उन्हीं की ज़िंदगी में आती है। तो साथ देने वाला कोई नहीं। आपकी ज़िंदगी आपके साथी के बिना, जीवन साथी के से बेहतर कोई भी साथी नहीं है। उन पत्नियों के लिए घमंड क्यों ना करें उस राजा पे जो मुझको घर की रानी समझते हैं। थप्पड़ तो छोड़ो, अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो थप्पड़ मारना छोड़ो, अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो एक दिन बोले बिना नहीं रहते हैं। तो ऐसी पत्नियां बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अपने परिवार को इग्नोर कर देते हैं कि आपस में अगर आप परिवार वाले जरा भी लड़ाई झगड़े होते हैं और आपके रिश्ते में तलाक की नौबत आ जाती है, तो अगर अपने परिवार को इग्नोर कर देते हैं तो अपनी पति जीवन साथी को साथ लेकर चलते हैं, तो उसका जीवन में आपके बेस्ट साथी से बढ़ के कोई नहीं। तो उसका सम्मान करें, उसका हमेशा ज़िंदगी भर साथ दें, सुख हो या दुख हो उसके जीवन में हमेशा, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, उसके साथ हमेशा ढाल बनकर खड़े रहें। बेटी को हर तरह की आज़ादी देने वाले बहू का घूंघट भी सरक जाए उसे उसके माँ बाप के संस्कार पर उतर जाते हैं। तो ऐसे ही माँ बाप के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, सास ससुर के लिए कमेंट जरूर करना। तो बेटियों के लिए कुछ नज़रिया अलग और बहू के लिए कुछ अलग। जितना सच है उतना ही कड़वा है। तो वीडियो आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फ्रेंड फिर मिलती हूँ, और हो सके तो अपने आप को हमेशा व्यस्त ही रखें, और व्यस्त ही रखना अपने शरीर के लिए स्वस्थ। जितना ही हम व्यस्त रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जब अगर आप खाली रहोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलत सलत आता रहता है, इसमें हमेशा कुछ ऐसा नया सोचो कि हम ऐसा करें या कुछ करें। तो हमेशा ही प्लान बना के रखो, चलो, और हमेशा ही अपने आप को बिजी रखो। तो आगे यूं ही बढ़ते रहोगे, जितना ही बिजी रखोगे आगे बढ़ते रहोगे, तरक्की करते रहोगे। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, ऐसे मत जाना। फिर मिलती हूँ सभी को, बाय बाय, राम राम।